What's up everyone? Welcome back to the channel। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने बेसिक्स अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया और काफी चीजें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आने लगी होंगी। तो चलो आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और ऑलमोस्ट 80% चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा। कोशिश करूंगा इसी वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं भी हो पाया तो कल ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो ही जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यार मेरी हैंडराइटिंग इतनी खूबसूरत नहीं है तो मैनेज कर लेना, मैं बोलता जाऊंगा, कोई वर्ड अगर नहीं होगा तो समझ लेना आप अपने आप, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इको को डिवाइड करा गया है, इकोनॉमिक्स को ही कहा गया है कि दो तरीके की इकोनॉमिक्स हो सकती है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। तो दो तरीके की इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग पढ़ रहे हैं कि क्या होती हैं ये दोनों। तो पॉजिटिव डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। कंपैरेटिवली पढ़ते हैं, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। तो देखो दोनों ही इकोनॉमिक्स बेसिकली बात कर रही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, दोनों में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये बोल रहा है कि व्हाट इज प्रेजेंटली, अभी क्या है और अभी किस तरीके से सॉल्व करी जा रही हैं प्रॉब्लम्स। तो दैट इज समथिंग पॉजिटिव। नॉर्मेटिव क्या बोल रहा है कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए और किस तरीके से सॉल्व करी जा सकती हैं इन फ्यूचर। तो सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि करंटली क्या हो रहा है और किस तरीके से करा जा रहा है, और ये क्या बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से करा जा सकता है। तो this is the basic difference between positive and normative economics. It deals with what is and how the economic problems are actually solved, and it deals with what ought to be and how the economic problem should be solved. अब जो प्रेजेंट है उसका वेरिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि वो प्रेजेंट है, हम देख रहे हैं। जो हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम आज कैसे वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो फ्यूचर में होगा। तो व्हेन इट कम्स टू वेरिफिकेशन तो हम लोग क्या कहेंगे कि पॉजिटिव कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ये प्रेजेंट है, इट कैन बी वेरीफाइड। एंड व्हेन इट कम्स टू नॉर्मेटिव इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, इसका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें तो फ्यूचर की बात हो रही है ना, कि मैं बोल रहा हूं कि इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी है, जो हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है, पॉजिटिव बोल रहा है कि प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर राइजिंग, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास उसका वेरिफिकेशन है, हम देख रहे हैं प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो जब इंडिया फ्यूचर में स्टेप्स लेगा तो प्राइस कंट्रोल होगा या नहीं होगा वो तो फ्यूचर में पता लगेगा ना, अभी वेरीफाई नहीं करा जा सकता। तो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा एंड इट कैन बी वेरीफाइड। उसके बाद गाइस जब नेक्स्ट आता है तो हमारे पास आता है सजेस्टिव। सजेस्टिव का मतलब होता है सजेशंस पे बेस्ड होना। तो पॉजिटिव तो फैक्ट है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ये तो करंट सिचुएशन है, इसीलिए इसको सजेस्टिव नहीं बोला जा सकता, दस नॉट सजेस्टिव। जबकि जो नॉर्मेटिव है वो बिल्कुल सजेशंस हैं, हर इंसान के अपने अलग अलग सजेशंस हो सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनके हर किसी के अपने अलग अलग सजेशंस हैं। तो इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल्स ओपिनियंस, ये ओपिनियंस पे बेस्ड है एंड देयरफॉर सजेस्टिव इन नेचर, इसीलिए इसको सजेस्टिव भी बोला जाता है। तो ये सजेस्टिव नहीं हो सकता क्योंकि ये फैक्ट्स पे बेस्ड है, एक्चुअल है। ये सजेस्टिव हो सकता है क्योंकि ये लोगों के ओपिनियंस पे बेस्ड है। तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा, तो बेसिक आप, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक गाइस जो हमें देखना है, ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर PPF भी बोलते हैं कई लोग इसको। PPF क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल देते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, या फिर ऐसे ही इसके 3 नाम और होते हैं। आप कहोगे कितनी बार नामकरण हुआ है इसका? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। तो ये 6 नाम से जाना जाता है क्या ये?
क्या बताता है ये हमें, इस चीज़ के बारे में हम समझते हैं। तो इसकी हमें नीड नहीं है, आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, नहीं करा है तो वीडियो पीछे जाके कर लेना यार। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बोलता है? देखो सबसे पहली बात ये कर्व है, कर्व का मतलब इसका ग्राफ बनेगा। वो कैसे बनता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि मुझे वो ध्यान से समझाना है, आराम से, जल्दी नहीं है। कर्व बनेगा जो क्या दिखाएगा, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज, कि कितने तरीके से प्रोडक्शन हो सकता है। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, हमारे पास रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो किस तरीके से प्रोडक्शन करूं, किस टेक्निक के साथ प्रोडक्शन करूं कि सब लोगों तक पहुंच जाए, यही तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए एक कर्व बनाया गया जिसको क्या बोला गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक ऐसा कर्व है जो हमें हमारे रिसोर्सेज को देखते हुए सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बता देता है कि हाँ आप ये इस तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हो, इतने सारे आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। तो कर्व क्या बोलेगा, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफ बनेगा किस चीज का, ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, क्योंकि हमारे पास दो ही गुड्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस, जिनका प्रोडक्शन करा जा सकता है विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे गुड्स हैं, दो गुड्स, उनके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, जो कर्व वो कॉम्बिनेशन दिखाएगा, उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि हमारे पास एक लैंड है, ये मेरा रिसोर्स है, ठीक है। अब एज अ फार्मर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं वीट ग्रो करूं, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पूरी लैंड पे वीट ग्रो कर दूं, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है कि हमने गुड्स भी दो लेने हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरा मैं राइस ले लेता हूं, एक वीट और एक राइस। तो एक तो ऑप्शन है कि मैं वीट ग्रो करूं पूरी पे, या फिर मैं वीट छोड़ दूं, पूरी ही लैंड पे राइस ग्रो कर देता हूं, पूरी पे राइस। तो एक ऑप्शन तो क्या हो जाता है, पूरी पे वीट, एक हो जाता है पूरी पे राइस। दूसरा ऑप्शन क्या बन जाता है मेरे पास कि हाफ हाफ कर लो, इधर वीट और इधर राइस, इस तरीके से। या फिर कोई और कॉम्बिनेशन बना लो, कोई और कॉम्बिनेशन कैसे कि आप 20% ले लो, 20% वीट और 80% राइस। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। तो ये सभी कॉम्बिनेशंस जो कर्व दिखाएगा उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो उम्मीद करता हूं आपको पीपीसी का मीनिंग समझ में आया होगा। अगले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीपीसी का कर्व कैसे बनाया जाता है, क्या टेबल हमने यूज करनी है और किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज लिखी जाती हैं। तो अगली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी गाइस, बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी तक का चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो लाइक जरूर कर देना यार, और हाँ सबके साथ शेयर करना। थैंक्स अ लॉट।